हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू एमजीएम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आज है 21 जून 2020। दोस्तों 21 जून 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 जून के दिन मदर टेरेसा को अमेरिका के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस सन में किया गया था? 1975 में, 1980 में, 1985 या 1990? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1980 में। दोस्तों आपको बता दूं कि 1970 तक के गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी वो, और मालमोज मुगेरिस के कई वृत्तचित्र और पुस्तक जैसे समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड में उनका उल्लेख किया गया है। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उनकी मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ, तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे। साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय, विद्यालय भी थे। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद इन्हें पोप जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कोलकाता की धन्य की उपाधि प्रदान की। दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 के दिन मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी। इमेज में आप देख सकते हैं मदर टेरेसा। अच्छा, बात आई आज भारत रत्न की, तो भारत रत्न के बारे में भी आपको बता दूं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों में के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 के बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 13 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस किए जाने के उपरांत मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 12 मानी जा सकती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं इमेज में भारत रत्न सम्मान। इसकी श्रेणी की बात करें तो ये सम्मान के लिए दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1954 से स्टार्ट हुआ। अंतिम अलंकरण 2019 में किया गया। कुल अलंकरण अभी तक 48 किए जा चुके हैं। ये एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि से खुदा हुआ भारत रत्न होता है। प्रथम अलंकरण सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया और अंतिम अलंकरण नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिया, इन दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया और प्रणब मुखर्जी को दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सूर्य ग्रहण चर्चा में है। सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की घनी छाया को क्या कहा जाता है? 391 ओम्ब्रा, पेनम्ब्रा, सिजगी या डायमंड रिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओम्ब्रा। दोस्तों आपको बता दूं कि 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस संदर्भ में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान और शोध संस्थान नैनीताल ने जूम, यूट्यूब, फेसबुक जरिए सूर्य ग्रहण के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। सूर्य ग्रहण अफ्रीका, एशिया, यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि ग्रहण का पीक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा, जो सुबह 10:25 बजे से शुरू होकर 12:08 तक, अधिकतम ग्रहण 1:54 तक समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अमावस्या के चरण में सूर्य की आंशिक या पूरी रोशनी को रोक लेता है और उसी हिसाब से आंशिक वलयाकार पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं सूर्य ग्रहण को। ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और घना अंधेरा छा जाता है, जिसे उम्रा कहा जाता है। यही हमने क्वेश्चन पूछा है और कम अंधेरे वाले क्षेत्र को पेनम्ब्रा के रूप में जाना जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहणों में सबसे दुर्लभ है। भले ही हर महीने अमावस्या आती हो, लेकिन हम ग्रहण को इतनी बार नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी सूर्य प्लेन के न्यास से चंद्रमा की कक्षा लगभग 5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का संयोग
एक ही सीध में एक दुर्लभ खगोलीय घटना के तौर पर दिखाई देता है। ORIs यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ARIS अग्रणीय अनुसंधान संस्थानों में से एक है, जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के विशेषता रखता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास DST भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से बनने वाली सारी जानकारी हमने आपसे डिस्कस की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CSIR की किस दवा को कोरोना इलाज के परीक्षण के लिए भारत सरकार ने औषध महानियंत्रक की स्वीकृति प्रदान की है? रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, डेक्सामेथासोन या ओमिफेनोविर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ओमिफेनोविर। आपको बता दूं कि GSIR की घटक प्रयोगशाला GSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ को एंटीवायरल ड्रग ओमिफेनोविर को अपनी प्रभावशीलता, सुरक्षा और सहनशीलता के परीक्षण के लिए तीसरे चरण के रैंडम डबल ब्लाइंड प्लेसबो नियंत्रक क्लिनिकल परीक्षा करने की अनुमति औषधि महानियंत्रक भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। CDRI फेज क्लिनिकल परीक्षण लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ में किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन के सहयोग से 41 कोल ब्लॉकों के नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है? नेस्कॉम, फिक्की, एसोचैम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फिक्की। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्य खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। यह दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा की गई अनेक घोषणाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है। कोयला मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से इन कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरुआत की है। कोयला खदानों के आवंटन के लिए 2 चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस नीलामी प्रक्रिया में 41 कोयला खदानों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से खोजबीन की गई खदानें हैं। इनमें 4 कोकिंग कोयला खदानें शामिल हैं, जिनका पूरी तरह से खोजबीन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक देश एक राशन कार्ड योजना पुनः चर्चा में रही है। इस संबंध में सत्य कथन पर बताना है आपको। यह परियोजना प्रवासी मजदूरों के लिए अन्य राज्यों में खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस योजना में पश्चिम बंगाल जनवरी 2020 में शामिल हो गया था। यह योजना 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रथम लक्ष्य को पाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसके सभी कथन सत्य हैं। आइए आपको बता दूं कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एक देश एक राशन कार्ड कार्यक्रम के जरिए NFSA राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य 14 केंद्र शासित प्रदेशों में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा कार्यान्वित करने के लेकर उनकी तैयारी, कार्य योजना, एक संभावित समय सीमा को समझना था। अच्छा, इसमें बात करें तो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय और तमिलनाडु के खाद्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया, जबकि अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व संबंधित खाद्य सचिव ने किया। अगस्त 2020 तक 3 अन्य राज्य उत्तराखंड, नागालैंड एवं मणिपुर राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ जाएंगे और विभाग इस वर्ष के अंत तक ONOC के तहत शेष सभी 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने का सभी आवश्यक प्रबंध कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने महाराष्ट्र के किस शहर में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। दोस्तों आपको बता दूं कि पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी BP ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं GBS के संचालन के लिए पुणे में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, GB का फुल फॉर्म क्या है? GBS का ग्लोबल बिजनेस सर्विस। नए केंद्र में लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र विश्व स्तर पर BP के डिजिटल इनोवेशन का समर्थन करेगा। केंद्र का संचालन जनवरी 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र दुनिया भर के BP उद्यमों को व्यावसायिक प्रसंस्करण और उन्नत विश्लेषण का प्रदान करेगा क्षमता। भारत स्थित नया केंद्र तीसरे पक्ष की व्यावसायिक प्रक्रिया का परिचालन स्वायत्तता अपनाएगा और बेहतर व्यावसायिक परिणामों के लिए एनालिटिक्स और डेटा विकास विमान क्षमताओं के साथ अपने काम को विस्तार देगा। आइए देखते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें। BPCL
1980 के आसपास विश्व ने विशाल औद्योगिक विकास देखा, जिसने अंततः पेट्रोलियम रिफाइनरियों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इसी समय वर्मा ऑयल कंपनी प्रारंभ हुई थी। 1986 में वर्मा ऑयल कंपनी को स्कॉटलैंड में शामिल किया गया था कलिया, परंतु फिर भी यह कंपनी दक्षिण एशियाई बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गई और इसी का नाम पड़ा भारत पेट्रोलियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती कार्यशाला पूंजी उत्पन्न कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो पीएम स्वनिधि योजना, पीएम समनिधि योजना, या दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना, या पीएम उज्ज्वला योजना। इसका सही आंसर पीएम स्वनिधि योजना। दोस्तों आपको बता दूं, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि के लिए सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करना है। समझौतों के शर्तों के अनुसार सिडबी पीएम स्वनिधि योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में मार्गदर्शन में लागू करेगा। यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण प्रदाता संस्थानों के क्रेडिट गारंटी प्रबंधन भी करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GI सेट 1 का परीक्षण अभी तक संभव नहीं हो पाया। इस उपग्रह के संबंध में असत्य कथन है। इसका प्रक्षेपण PSLV-C 35 द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी, यह GI सेट सीरीज का दूसरा उपग्रह है। इस उपग्रह को निचली कक्षा लियो में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण GI सेट 1 उपग्रह का प्रक्षेपण फिर से टल गया था। इसके बाद GI सेट 1 के प्रक्षेपण के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। GSLV F10 से GI सेट 1 उपग्रह का प्रक्षेपण 5 मार्च को होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह टल गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया था कि अगली तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। GI सेट 1 की बात करें तो 2275 किलोग्राम वजनी का GI सेट 1 एक अत्याधुनिक तेजी से धरती का अवलोकन करने वाला उपग्रह है, जिसे भू समकालीन स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तदनंतर उसमें लगी नोदल प्रणाली का उपयोग करते हुए यह उपग्रह अंतिम भू स्थिर कक्षा में पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 18 जून। इसका सही आंसर है, सभी को पता है, आप लोग जानते भी हैं कि 21 जून को मनाया जाता है। अगर वर्ल्ड योगा डे की बात करें तो आज से 6 साल पहले 2015 में पहली बार मनाया गया था। इस साल दुनिया का 6वां योग दिवस मना रही है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी थी। इस घोषणा के बाद अगले साल यानी 2015 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया में मनाया जाने लगा था। हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस की थीम दी गई है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के चलते लोगों को यह थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन को होता है, इसीलिए 21 जून का साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर रात को ढलता है, इसीलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने गरीब कल्याण योजना को लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, JP नड्डा या PM नरेंद्र मोदी? इसका सही आंसर है और ऑप्शन डी PM नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको बता दूं, कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में मजदूरों को सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस सहायता के लिए, इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू किया है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग आज नरेंद्र मोदी जी ने की। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन 1 विंबलडन, ग्रैंड स्लैम, US ओपन या तीनों? इसका सही आंसर था ऑप्शन 2 ग्रैंड स्लैम। कई स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लिंक कॉपी करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आज के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं वीडियो के, तो आपको सारे पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से लिंक कॉपी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, कल फिर आपके बीच उपस्थित होंगे कुछ नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।